हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सदन के बारे में। प्रतिनिधि सदन अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है यानी कि कांग्रेस है, उनके दो सदनों में से एक सदन है प्रतिनिधि सदन। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान के अनुसार संघीय सरकार की विधायी शक्तियां कांग्रेस के हाथों में दी गई हैं। जिस प्रकार से भारत में संसद होती है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में कांग्रेस होती है और उसके दो सदन होते हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। इन दोनों ही सदनों की अगर बात की जाए तो प्रतिनिधि सदन जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सीनेट का संगठन प्रत्येक राज्य के समान प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा 1789 में स्थापित द्विसदनीय संयुक्त राज्य कांग्रेस के दो सदनों में से एक सदन है प्रतिनिधि सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि सदन अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है, जिसमें संघ के विभिन्न राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। संविधान के द्वारा प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की कुल संख्या निश्चित नहीं है। इसमें केवल इतना ही बताया गया है कि 30,000 व्यक्तियों के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा और प्रत्येक राज्य को, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही क्यों ना हो, कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ हाउस रिप्रेजेंटेटिव है, 117वीं संयुक्त राज्य कांग्रेस है, जिसकी मोहर और ध्वज आपके सामने है। इसी के साथ यह सदन की कार्यवाही है। इसके अलावा यह निचला सदन होता है, कांग्रेस का निचला सदन होता है और इसकी जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं है। इसका नया सत्र शुरू हुआ था 3 जनवरी 2021 को। साथ ही अब इसके नेतृत्व की अगर बात की जाए तो इसके जो वक्ता हैं वो नैन्सी पेलोसी हैं, जो 3 जनवरी 2019 से कार्यभार संभाल रही हैं। इसी के साथ इसमें बहुमत दल का नेता स्टेनी होयर है, अल्पसंख्यक नेता केविन मैक्रोथी है और बहुमत दल का नेता 3 जनवरी 2019 से जिम क्लाइबन है। अल्पसंख्यक सचेतक स्टीव स्कैनिस है और डीन डॉन यंग है। इसकी संरचना, जैसे कि इसकी सीटें बताई गई हैं, इसमें 435 सीटें होती हैं। 435 सीटों पर मतदान होता है। 6 गैर मतदान सदस्य होते हैं, 218 बहुमत के लिए होते हैं। इसमें राजनीतिक समूह बहुमत पर 219 लोकतांत्रिक बहुमत पर आधारित होते हैं और 211 सीटें अल्पसंख्यक होती हैं और 5 खाली होती हैं। इनकी लंबाई यानी इनकी अवधि जो होती है वह 2 साल की होती है। इनका चुनाव मतदान प्रणाली 46 राज्यों में बहुलता मतदान 4 राज्यों में होता है, जॉर्जिया और मिसिसिपी 2 राउंड सिस्टम, अलास्का मेन रैंक मतदान। पिछला चुनाव 3 नवंबर 2020 को हुआ और अगला चुनाव 8 नवंबर 2022 को होगा। साथ ही राज्य विधायिका और पुनर्वितरण आयोग द्वारा राज्यों द्वारा अलग अलग चुनाव करवाए जाते हैं। अगर इसके संवैधानिक ढांचे की बात की जाए तो अमेरिकी सीनेट के साथ ही प्रतिनिधि सभा कानून बनाने की समान जिम्मेदारी साझा करती है, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। सदन को लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करना था और इसके सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाना था। इसके विपरीत सीनेट के सदस्यों को राज्यों द्वारा 17वें संशोधन के अनुसमर्थन तक नियुक्त किया गया था, जिसने सीनेटरों के प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य कर दिया था। प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा के कम से कम एक सदस्य की गारंटी है। साथ ही सीटों का आवंटन राज्यों के भीतर की आबादी पर आधारित होता है और 10 साल की जनगणना के बाद सदस्यता हर 10 साल में पुनः विभाजित की जाती है। सदन के सदस्य लगभग समान जनसंख्या वाले एकल सदस्य जिलों से 2 साल के लिए चुने जाते हैं। संवैधानिक रहते हुए की जरूरत नहीं है।
प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए पात्रता की आवश्यकताओं में कहा गया है कि उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही कम से कम वह 7 साल से अमेरिकी नागरिकता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ का जिस राज्य का वह निवासी हो उसका प्रतिनिधित्व करता हो। प्रतिनिधि सभा में मूल रूप से 59 सदस्य होते थे। 1790 में उत्तरी कैरोलिना और रोड आइलैंड द्वारा संविधान के अनुसमर्थन के बाद यह संख्या बढ़ गई और अब इसकी संख्या 435 तक पहुंच गई है। अलास्का और हवाई के राज्यों के रूप में प्रवेश के बाद 2 अतिरिक्त प्रतिनिधियों को अस्थायी रूप से जोड़ा गया था, लेकिन अगले विधायी विभाजन पर यह संख्या वापस 435 ही हो गई। शक्तियां या अधिकार। संविधान द्वारा कुछ विशेष शक्तियों को प्रतिनिधि सभा में निहित किया गया है, जिसमें आरंभ करने का अधिकार शामिल है। महाभियोग की कार्यवाही और राजस्व बिल उत्पन्न करने के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन और चरित्र राजनीतिक दलों के प्रभाव में विकसित हुआ है, जो कार्यवाही को नियंत्रित करने और आवश्यक बहुमत को जुटाने का एक साधन प्रदान करते हैं। पार्टी के नेता जैसे कि सदन के अध्यक्ष और बहुमत और अल्पसंख्यक नेता संस्था के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हालांकि पार्टी अनुशासन यानी कि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्यों की एक तरह से मतदान करने की प्रवृत्ति हमेशा मजबूत नहीं रही है। इस तथ्य के कारण कि जिन्हें हर 2 साल में फिर से चुनाव का सामना करना पड़ता है, अक्सर अपने हितों को वोट देते हैं और उनके राजनीतिक दल के बजाय वह जिलों से अलग हो जाते हैं। हाउस संगठन का एक प्रमुख तत्व है समिति प्रणाली, जिसके तहत सदस्यता को विशेष समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि सुनवाई करना, पूरे सदन के विचार के लिए बिल तैयार करना, सदन की प्रक्रिया को विनियमित करना। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता बहुमत दल के सदस्य द्वारा की जाती है। लगभग सभी विधेयकों को पहले एक समिति के पास भेजा जाता था और आमतौर पर पूर्ण सदन किसी विधेयक पर तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता था जब तक कि समिति ने उसे कोई भी एक्शन लेने के लिए या किसी प्रकार की कार्यवाही करने की रिपोर्ट ना की हो। लगभग 20 स्थायी समितियां हैं जो मुख्य रूप से प्रमुख नीति क्षेत्रों के आसपास आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक में कर्मचारी, बजट और उप समितियां होती हैं। वे जनहित के सवालों पर सुनवाई कर सकते हैं, ऐसे कानून का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसे औपचारिक रूप से बिल या संकल्प के रूप में पेश नहीं किया गया है, और जांच कर सकते हैं। महत्वपूर्ण स्थायी समितियों में विनियोग पर, तरीकों और साधनों पर और नियमों पर सुनवाई की जा सकती है। चुनिंदा और विशेष समितियां भी होती हैं जिन्हें आमतौर पर एक विशिष्ट परियोजना के लिए और सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। समितियां सरकारी एजेंसियों पर कांग्रेस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैबिनेट अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को नीति की व्याख्या करने के लिए अक्सर समितियों के समक्ष बुलाया जाता है। संविधान कांग्रेस के सदस्यों को सरकार की कार्यकारी शाखा में पद धारण करने से रोकता है। सरकार के संसदीय और कांग्रेस के रूपों के बीच यह एक मुख्य अंतर है। 1920 की जनगणना के बाद पूर्वोत्तर और मध्य पश्चिमी राज्यों में 270 हाउस सीटें थी और दक्षिण और पश्चिम में 169 थी। इसके बाद दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन धीरे धीरे स्थानांतरित हो गया और 2010 की जनगणना के बाद पूर्वोत्तर और मिडवेस्ट में केवल 172 सीटों की तुलना की गई। दक्षिण और पश्चिम के 263। सबसे विशेष रूप में न्यूयॉर्क के प्रतिनिधियों की संख्या 1930 के दशक में 45 से घटकर और 2012 में केवल 27 रह गई, जबकि कैलिफोर्निया में यह संख्या 11 से बढ़कर 53 हो गई। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष।
प्रतिनिधि सभा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सदन के अध्यक्ष की। वह व्यक्ति जिसे बहुमत दल द्वारा चुना जाता है बहस की अध्यक्षता करता है, चयन और सम्मेलन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता है और अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करता है। स्पीकर राष्ट्रपति के उत्तराधिकार की अगर बात की जाए तो उसमें दूसरे स्थान पर होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।